ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी, पहले तो उसने ये शंका की थी कि गुरुदेव आप एक बोल रहे हो, जीव और ब्रह्म एक है, पर वेदों ने भी दो का निरूपण किया है। वो भी कह रहे हैं कि दो पक्षी बैठे हैं, अब एक फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है। इस प्रकार उन्होंने भी दो बता दिए। इस शरीर रूपी वृक्ष पर ये दो पक्षी, जो खा रहा है वो जीव है और दूसरा कूटस्थ है, जो साक्षी रूप से हमें ज्ञान करवा रहा है। अब गुरुदेव ने क्या कहा था कि बेटा है तो एक, दो नहीं है, ये जीव और ब्रह्म दो नहीं है ये एक। पर एक कैसे देखेंगे? अगर संसार की तरफ जाते हैं, इच्छाएं वासनाएं विषयों की तरफ हमारी होती हैं, तो वो जीव है, क्योंकि उनकी पकड़ है उसको, मेरे को ये विषय चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अगर वो उनके पीछे जा रहा है, उनको खा रहा है, तो जीव है। और दूसरा साक्षी रूप से उसको जनवा रहा है कि मन में ये आ रहा है, मन में ये भाव चल रहा है। जो साक्षी भाव से जनवाता है वही हमारा आपा है, वही कुटस्थ है, वही हम हैं। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमेशा ही हमें साक्षी भाव में रहना चाहिए, क्योंकि ये आकार है तो व्यवहार है, व्यवहार तो करना ही करना है हमें। व्यवहार तो हम छोड़ सकते ही नहीं है, पर व्यवहार कैसे करें? अपने साक्षी भाव में आकर। तभी वो कल शंकावादी फिर कह रहा था कि गुरुदेव आप कह रहे हो कि मैं मान लेता हूँ। अब वो क्या मानने को तैयार बैठा है कि जीव का साक्षी कुटस्थ और ब्रह्म एक है। तो फिर ज्ञान किसको हो रहा है? अब उसको पूर्णतः संतुष्टि नहीं हुई शंकावादी को। वो कह रहा है गुरुदेव आप कह रहे हो तभी मैं मान लेता हूँ, चलो वो दोनों एक हैं। फिर अब आगे, अब वो शंका कर रहा है, फिर ज्ञान किसको हो रहा है गुरुदेव? ज्ञान कौन ले रहा है दोनों में से? कूटस्थ की, प्रकाशक की शुद्ध ब्रह्म से एकता है। गुरुदेव कूटस्थ शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, माया में व्यापक भी है। इसको गुरुदेव आपने ब्रह्म कहा। कूटस्थ और ब्रह्म प्रकाशक दोनों एक हैं। जब आप ये बताओ कि ज्ञान किसको हो रहा है? ब्रह्म को हो रहा है कि कूटस्थ को हो रहा है या जीव को हो रहा है? देखो उसको शंका हो रही है ना, भी कौन ये ज्ञान ले रहा है। अब वो कहना क्या चाह रहा है शंकावादी? वो कहना तो यही चाह रहा है कि गुरुदेव अगर कहेंगे कि जीव को हो रहा है, तो वह फिर कहेगा कि आपने ही कहा था कि जीव ब्रह्म है। देखो कैसे वो खुद उलझा रहा है अपनी बातों में, क्योंकि पहले वो कह के आए ना जीव और ब्रह्म एक है। अभी वो ये यहीं पर ही वो उलझना चाह रहा था गुरुदेव से कि गुरुदेव ने बोला है कि जीव और ब्रह्म एक है। अब अगर जीव को ज्ञान हो रहा है तो वो जीव और ब्रह्म तो गुरुदेव आपने ही कहा है
कि एक है। अब ये शंकावादी कैसा है? उत्तम अधिकारी है, उसकी शंकाएं ज्यादा है, उनको निवारण करने की उसके अंदर जिज्ञासा ज्यादा है, इसलिए अपने अंदर कोई भी शंका बचाकर वो रखने नहीं आता। जब ब्रह्म ही सर्वत्र है और ब्रह्म की एकता हो गई, सारे द्वैत खत्म हो गए, एक रस, फिर ब्रह्म ही रह गया सर्वत्र, चारों तरफ एक वही तो है। फिर वही कहता है गुरुदेव, ये ज्ञान किसको हो रहा है? अगर आप कहते हैं कि ब्रह्म को ज्ञान हो रहा है, तो ब्रह्म तो सदा ज्ञान स्वरूप है, उसको ज्ञान लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये आपने ही बताया है गुरुदेव। अब ये शंकावादी की शंका सुनकर देखो, हमें भी अपनी स्थिति याद आती है। कैसे कैसे हम भी क्वेश्चन हमारे अंदर से निकलते थे, कैसी कैसी शंकाएं होती थी। जब सारा ही ब्रह्म है, जब सारा ही ब्रह्म स्वरूप है, तो ज्ञान किसको हो रहा है? ब्रह्म के लिए क्या आता है? क्या बोलते हम ब्रह्म के लिए? सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। वो कैसा है? सत्य है, सत्य तीनों कालों में एक रस रहता है, कभी भी हेर फेर नहीं होता उसमें। देखो बचपन से लेकर आज तक वही हमें तो जन्मा रहा है कि बचपन में हमारा कैसे कैसे हमारी ड्रेसेस थी, कैसे हमारी फ्रेंड्स थी, कौन सा स्कूल था, तीनों कालों को जन्मा रहा है। वो सत्य स्वरूप है, वो तो नहीं बदला। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान दे रहा है हमें। अनंत, कैसी ये वैरायटी मांगता है जीव, ये कैसे इसको चाह रहा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पर उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो इसका खुद का स्वरूप है, पर वो फिर विश्व में पहुंच जाता है और अनंत स्वरूप है। हर जगह ये जीव सुख चाह रहा है, तो यही कह रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म, कि वो ब्रह्म ही चारों पासे है, एक कण भी ऐसा खाली नहीं है कि वहां पे वो ना हो, उसके बिना ना हो। अब यही उपनिषदों में भी आता है सारा का सारा, कि अगर ज्ञान स्वरूप सारा है तो ब्रह्म के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। और आप ही फिर कह रहे हो कि जीव ही ब्रह्म है, तो फिर ज्ञान किसको हुआ गुरुदेव? अगर आप कहो कि जीव को हो रहा है, तो जीव तो ब्रह्म है, तो उसको फिर ज्ञान की क्या जरूरत? और अगर आप कहो कि ये ज्ञान, ये उपदेश ब्रह्म को हो रहा है, वो तो पहले ही पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप है, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो गुरुदेव ये ज्ञान किसको हो रहा है? वो फिर से कहता है कि गुरुदेव अगर ब्रह्म को ज्ञान हो रहा है तो वो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आप पहले ही कह रहे हो कुटस्थ भी ज्ञान स्वरूप है। क्यों? क्योंकि दोनों में एकता है। और अगर आपने कहा कि ये ज्ञान जीव को हो रहा है, तो गुरुदेव आपने मान लिया कि ये दो हैं।
अब वो भी ये साथ में मनवा रहा है कि गुरुदेव आपने फिर ये मान लिया। अब अगर जीव को हो रहा है तो भ्रम अलग है ना। आपने पहले दूसरे को स्वीकार किया है तो जीव को लिया है, तभी हम जीव कहेंगे। क्योंकि उसको अज्ञान है। अब भ्रम तो आपने ज्ञान वाला कह दिया, और जीव, अब पहले तो उसने ये मनवाया कि गुरुदेव ये तो माने कि दो हैं। अगर मानो गुरुदेव आप कह रहे हो कि ये ज्ञान जीव को हो रहा है, तो इसका मतलब वो पहले अज्ञान है। अज्ञानी होगा तभी तो ज्ञान होगा। लेकिन ब्रह्म को तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, वह तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। कुटस्थ भी ज्ञान स्वरूप है। अगर आप कहो कि चिदाभास, क्योंकि जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें चिदाभास था, चिदाभास, अब ये इसमें जीव की जगह पर चिदाभास को लिया है। चिदाभास क्या है? चिद का आभास। आभास मतलब प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब किस पर पड़ा है, ध्यान दें हम। अब इसको चिदाभास जो कहा जीव को, तो हमें ये भी तो ज्ञान हो कि प्रतिबिंब किस पे पड़ता है, दर्पण पर। और इधर चित्त का प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? अंतःकरण रूपी दर्पण पर। तभी उसको चिद प्रकाशक कहा, ज्ञान स्वरूप कहा। क्योंकि चिद क्या है? चिद वही साक्षी रूप है। चिदाभास, उस चिद का प्रतिबिंब जब अंतःकरण पर पड़ा तब ये चिदाभास हुआ। नहीं तो चिद तो ज्ञान स्वरूप है। उसी चिदाभास को ही जीव कहा गया है। अब वो फिर से कह रहा है कि चिदाभास को अज्ञान है, उसको ज्ञान दे रहे हैं। या फिर आप कहते हैं कि सदा ब्रह्म है, और अगर ब्रह्म को ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान स्वरूप तो पहले से ही है। तो फिर किसको ज्ञान हो रहा है गुरुदेव? किसको ज्ञान हो रहा है? अज्ञान किसको है? ब्रह्म को कि उस जीव को, उस चिदाभास को? गुरुदेव ने कहा अज्ञान चिदाभास को है, उसको ही ज्ञान दे रहे हैं। तो वो कहता है कि आपने अभी कहा कि वह ब्रह्म है, तो फिर आप कह रहे हैं कि चिदाभास मिथ्या है। क्योंकि पीछे एकता करवाई थी ना गुरुदेव ने। तो अब देखो, अब यहाँ पे आ गया कि आप कह रहे हो कि वो चिदाभास ब्रह्म है, पर आपने पहले बताया था कि चिदाभास मिथ्या है। तो गुरुदेव फिर से उस शिष्य को याद करवाते हैं कि चिदाभास यानी जीव कैसे बना था। पहले वो पीछे फिर लौटा रहे हैं अब उस साधक को, शिष्य को। 3 को मिलाकर बना था ये जीव। याद है हमें कौन कौन से 3 थे? ब्रह्म, एक ये अविद्या उपाधि जो शरीर लेके बैठे हैं, और इनमें आया चेतन का प्रतिबिंब।
इन तीनों को मिलाकर जीव बना था। चिदाभास है, और अगर चिदाभास मतलब ये जीव क्या है? चिदाभास है। अगर चिदाभास को मिथ्या कहते हैं, चिद मतलब चेतन, तो इसका मतलब यह होता है कि चिद को भी हमने मिथ्या कह दिया, क्योंकि तीन को मिलाकर चिदाभास है। और जिसका एक्स पढ़ रहा है, तो इसका मतलब शीशे के सामने तभी तो हमारा प्रतिबिंब पड़ता है। अब जिसका एक्स पड़ा उसको हमने क्या कह दिया? झूठा। अब वो झूठा कैसे होगा? अब कुछ है तभी तो उसका प्रतिबिंब पड़ा। अब ये दर्पण के आगे जो भी आता है उसका प्रतिबिंब वो दिखा देता है। झूठा तो हम इसको कह ही नहीं सकते, मिथ्या तो हम इसको कह ही नहीं सकते। जब वो खुद साक्षी रूप है, वही खुद परमात्मा है, तभी तो उसका अंतःकरण रूपी शीशे पर उसका आभास पड़ा। कोई भी दर्पण के सामने वस्तु आती है तो दर्पण उसको दिखा देता है। अब ऐसे ही वो साक्षी तो है ही है, उसका एक्स जब चित्त रूपी जल पर पड़ता है तो फिर वो दिखा देता है, तो ये जीव संजीव हो जाता है। तभी तो इसको जीव कहा, क्योंकि इसकी इंद्रियां हरकत में आ गई। जो इंद्रियां हरकत में आती हैं तभी ये जीव, नहीं तो क्या? जब ये कर्म नहीं करता शरीर, तब इसको क्या उपाधि देते हैं? मुर्दे की, डेड बॉडी की। तो इसका मतलब कि जीव ये परमात्मा के स्वरूप से ही बना है। अब उसको गुरुदेव याद करवा रही हैं कि 3 से बना है तो उसको याद कर। तो फिर हम इस जीव को मिथ्या कैसे कहेंगे? इसको हम मिथ्या कह ही नहीं सकते। नहीं तो फिर इसका ये मतलब भी निकलता है भी जिसका एक्स पड़ा वह भी मिथ्या हो गया फिर तो। अब एक्स किसका पड़ा? उस परमात्मा का, उस साक्षी का। कहाँ पड़ा? अंतःकरण में। उस साक्षी का प्रतिबिंब ही अंतःकरण में है। उसने इन दोनों को रचकर बीच में वो खुद बैठ गया। किसको रचकर? 2 कौन से? एक ये घट हो गया और घट के अंदर वो जल हो गया। अब घट बनाकर अंदर तो खुद आके बैठ गया। अब एक्स कहाँ पड़ेगा? जल पे तो पड़ेगा एक्स। अब जब जल पे उसका एक्स पड़ा तभी वो संजीव हो गया। इन दोनों को रचकर तभी हम कहते हैं कि वो खुद अंदर आके बैठ गया है। अब वो फिर से शंकावादी कह रहा है कि गुरुदेव, अगर चिदाभास को आप ज्ञान कह रही हैं कि हो रहा है, तो उसको ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है? क्योंकि उसको आपने मिथ्या कहा, इसलिए वो है ही नहीं।
अगर मिथ्या को ज्ञान दिया जाए तो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या को क्या ज्ञान देना, और जो ब्रह्म है, सत्य है, तो उसको ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसकी सुई वहां अटक गई तो ज्ञान कौन ले रहा है? गुरुदेव, ज्ञान कौन ले रहा है? जीव को तो मिथ्या कह दिया, अब मिथ्या मतलब है ही नहीं, तो मिथ्या को ज्ञान दिया जाए तो वो भी तो मिथ्या हो जाएगा। और दूसरा, वो ब्रह्म, वो तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है, उसको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। फिर ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? फिर से गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य देखो, चिदाभास को मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि जीव सदा ब्रह्म है। अगर उसको संसारी रूप से देखेंगे तो इसको यह संज्ञा दे देते हैं। कौन सी? जीव वाली। संसारी रूप से लेते हैं तभी उसको ये जीव की संज्ञा देते हैं। देखो, इस जीव को कितनी कितनी संज्ञाएं देते हैं, शास्त्रों ने भी दी हैं। कहीं पर उल्लू कहा क्योंकि वो रात रात भर जागता रहता है, कहीं पर इसको गधा कहा क्योंकि वो बोझा, अपने मन के ऊपर बोझा ढो ढो कर घूम रहा है, टेंशनों का बोझा ले लेकर घूम रहा है। अब उल्लू कहा कहीं पर, क्यों उल्लू कहा? क्योंकि गृहस्थी में रहकर यह उल्लू ही बनता है और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। व्यवहारिक दृष्टि से तो इसको बहुत सी उपाधियां हम दे देते हैं, पर परमार्थिक दृष्टि से तो जीव सदा ब्रह्म है। अब गुरुदेव ने क्या कहा कि इसको मिथ्या नहीं कहना। हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते। अगर इसको मिथ्या कहते तो जिसका आभास है, जिसको चिदाभास कहा, चिद प्लस आभास, अब इसके ऊपर आभास पड़ा ना, प्रतिबिंब पड़ा ना, तो इसका मतलब वो चिद भी मिथ्या हो जाएगा फिर, जबकि वो तो नहीं, वो तो मिथ्या हो ही नहीं सकता। तो वो बार बार शंकावादी को नई नई उदाहरण देकर जितनी शंकाएं कर रहा है, जैसे घुमा फिराकर शंका ला रहा है, तो गुरुदेव भी तो गुरुदेव हैं, वो घुमा फिराकर फिर उसको वहीं पर ले आते हैं, अपने स्वरूप साक्षी पे ले आते हैं, क्योंकि उस ब्रह्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो जीव तो ये ब्रह्म है, पर इसको अज्ञानता के कारण, अज्ञान को नाश करने के निमित्त इसको ज्ञान दिया। अब इसको ज्ञान देते हैं तभी ये उस ब्रह्म स्वरूप में जाकर मिलता है। हम अपने पहले की स्थिति को देखें, ये गुरुदेव ने विचार के द्वारा कैसे मोड़ा हमें। हम हैं तो वही पहले वाले, अब भी वही हैं, पहले भी वही थे, पर पहले हम अपने आप को कौन सी दृष्टि से देखते थे और अब कौन सी दृष्टि में देखते हैं, यही अंतर है। इसको फिर हम आगे कर लेते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरण